21,000 मकान उनको मिलेंगे। इनमें विदिशा का भी नंबर है, अपने जिले में भी, रायसेन में भी, और पूरे मध्य प्रदेश में। और इन मकान, इसके बाद जो आवास प्लस की सूची है आपकी, उसमें 8,21,000 और रह जाएंगे। तो ये 8,21,000 तो आज, और 8,21,190 अप्रैल मई के महीने में दे दिए जाएंगे। ताली जोर से तो बजाओ, ऐसी मरी मरी बजा रहे। और ये पूरा अगर मैं जोड़ लूं, इनमें कितना खर्चा होगा, तो मैं जोड़ के इकट्ठा बता रहा हूं, जिसमें शौचालय की राशि और मनरेगा की मजदूरी मिला के अगर ये जोड़ा जाए तो ये कुल मिला के 30,672 करोड़ के मकान मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। और ये ऐसे ऐसे नहीं कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी आपको ये चिट्ठी दे रहा हूं, पूरी काम हो तो पक्का ही। और इसलिए मुख्यमंत्री जी को ये पत्र सौंप रहा हूं मैं, 8,21,190 मकान का। प्रधान जी भी हैं, क्योंकि बनाना उनके मंत्रालय। लेकिन एक बात और इसमें, ये प्रहलाद जी केवल 11 लाख नहीं हुए, पीएम जनमन के भी 1,59,104 मकान आपको और दिए। तो ये अगर कुल आप जोड़ेंगे तो 11 लाख, 11.5 लाख में, 12 लाख में ये और आप जोड़ेंगे तो लगभग 14 लाख मकान एक साल में मध्य प्रदेश को दिए जा रहे हैं। आज तक कभी। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत हमारी मध्य प्रदेश की माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आखिरकार जिस टाइम का हमारी माताएं बहनें काफी टाइम से इंतजार कर रही थी कि कब उनके पक्के मकान होंगे, कब उनके बैंक अकाउंट में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर की जा रही है, आज उनका फाइनली इंतजार खत्म हो गया है। क्योंकि हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा भी हाल ही भाषण में बताया गया है कि मध्य प्रदेश की समस्त वह माताएं बहनें, जिन माताओं बहनों के परिवार में से कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी नहीं करता है और जिन माताओं बहनों के पास 4 पहिया वाहन नहीं है, जो झोपड़पट्टियों में निवास करती हैं, ऐसी माताओं बहनों के बैंक अकाउंट में आवास योजना की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जल्द से जल्द। हमको 31,67,000 मकानों की स्वीकृति मिली थी, जिसमें लगभग 36,37,000 मकान हमने पूरे किए हैं। उसके बाद जब फिर से मोदी जी की सरकार बनी और जब माननीय शिवराज जी इस विभाग के मंत्री बने तो उन्होंने पुनः 3,68,000 मकान हमको दिए। मैं उनके जानकारी में लाना चाहता हूं, हमने उसमें से 3,53,000 मकान स्वीकृत किए, उसमें भी 4,000 के आसपास मकान कंप्लीट हो गए। दूसरी जो योजना है वो जनमन आवास योजना की है, जो हमारी पिछड़ी जनजातियां हैं, बैगा, सहरिया, भारिया, उनमें मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है और हमने लगभग 46,000 मकान पूरे किए हैं और देश में हम नंबर 1 पर हैं। और मुझे लगता है जिस प्रकार से सड़कों का जाल उन ट्रांसफर करने का आदेश हमारी बीजेपी सरकार द्वारा दे दिया गया है। और हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसी के साथ साथ एक बड़ी खुशखबरी और है। जिन माताओं बहनों के फॉर्मों को रिजेक्ट कर दिया गया था किसी वजह से, वह माताएं बहनें, हमने आपको ये तो पहले ही बता के रखा था कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके रखें। अब दोबारा से एक बार फिर से लाडली बहना आवास योजना का जो पोर्टल है वह खोल दिया गया है, जिससे कि जो माताएं बहनें रह गई हैं वह इस योजना का लाभ प्राप्त कर सके। लेकिन वही माताएं बहनें आवेदन करें जो माताएं बहनें वास्तविक में आर्थिक। जनजातीय क्षेत्रों को मिला है, ये मध्य प्रदेश के लिए बड़ी सफलता है। यहाँ पर दोनों लोग मौजूद हैं, शिवराज जी आप भी हैं, प्रदेश के मुखिया आदरणीय मोहन यादव जी भी हैं। और मुझे लगता है कि ये मेरा सौभाग्य है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में हमको जन सुविधाएं देनी थी उसमें हम सैचुरेशन की तरफ है
हमारे पास में जो आवास प्लस की सूची है वो 16 लाख से ज्यादा है, लेकिन आपने जिस प्रकार से अपनी बात आगे बढ़ाई है और जैसे आज आपसे मैं अपेक्षा कर रहा हूं जो आप करने वाले हैं, उसके बाद जो सूची बचेगी वो लगभग 8.5 लाख परिवारों की होगी। यदि आप मध्य प्रदेश को वो देंगे तो शायद 2026 ऐसा वर्ष होगा जब मध्य प्रदेश अपनी आवास प्लस की सूची को पूरा करके हर जरूरतमंद को मकान देने में सफल होगा डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, 2-3 चीजें हैं जो काम करते समय ध्यान में आती है, वो ये मांग नहीं है, आप भी अच्छी तरह रूप से कमजोर हैं, जो झोपड़पट्टियों में निवास करती हैं, ऐसी माताओं बहनों को ही लाडली बहन आवास योजना का फॉर्म भरना है। और आप बिल्कुल भी देरी ना करें, जल्द से जल्द आप अपने किसी भी CSC सेंटर में जाकर आवेदन कर सकती हैं, जिससे कि आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है और आपका भी सपना होगा साकार, क्योंकि हर बहन का होगा अब पक्का मकान। जिन माताओं बहनों को काफी इंतजार था और उनका यह सपना था कि आखिरकार कब वह दिन आएगा जब वह स्वयं के पक्के घरों में रहेंगी, तो अब वह बिल्कुल भी चिंतित ना हो। अगर वह माताएं बहनें जिनके से जानते हैं और आप प्रयास कर रहे हैं, ये भी मुझे पता है। 2016 से लेकर 2024 तक प्रधानमंत्री आवास योजना में 1,20,000 रुपया मिलता है। जनमन के जो हमारे जनजातीय परिवार हैं उनको 2 लाख रुपया मिलता है। अगर कुछ राशि इसमें बढ़ सकती है तो मुझे लगता है कि जो 8 वर्ष का अंतराल है उसके लिए ठीक होगा। दूसरा, जैसे जनमन को आपने एड्रेस किया है, वैसे ही जो घुमंतु जातियां हैं उनका कोई मकान एक जगह गांव रहता है और साल में 2 साल बाद वो वापस आते हैं, उनके पास कागज पत्र नहीं होते, कोई योजना इनके लिए भी बननी चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। और तीसरा, जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में जो उस बात की चर्चा भी की है कि शहर में तो मल्टी स्टोरी अलाउ है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर कोई परिवार में पिता और बेटे हों और वो अपने मकान को अगर 1 मंजिला और उसी में बना लेंगे तो शायद सुविधाजनक भी होगा और बेहतर बन सकता है, उसकी अनुमति नहीं है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस पर भी विचार करना चाहिए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में कहा है कि शहर के पास की पंचायतों पर इस पर विचार करना चाहिए, जो अर्ध शहरी ग्राम पंचायतें हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि आज का दिन महत्वपूर्ण दिन है। विदिशा की धरती से अंत्योदय का कार्ड है, झोपड़पट्टियों में निवास करती हैं, ऐसी माताओं बहनों की जानकारी के लिए बता दें, अगर उनकी आर्थिक स्थिति कुछ इस प्रकार की भी नहीं है कि अगर उनकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ जाए तो वह स्वयं का आवास निर्माण भी कर सके, तो ऐसी माताओं बहनों के लिए भूमि भी प्रदान की जा रही है, ताकि वह स्वयं पक्के घरों में रहकर अपना स्वयं का भविष्य बना सके और अपने बच्चों के साथ अपने आर्थिक जीवन को अच्छे से जी सके, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो समस्त माताएं बहनें, हमने आपको पहले ही बताया था कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को एकदम तैयार करके रखें। आपके बैंक अकाउंट में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर की जाने वाली है, जिसमें आपको 25,000 रुपए की धनराशि आपके बैंक अकाउंट में देखने को मिलेगी। जैसा कि हमने आपको बताया है कि अगर आपकी समग्र आईडी एवं आपके राशन कार्ड में आपका नाम एक समान नहीं है, तो आप तुरंत ही उसे सुधरवा के अवश्य रखें, ताकि धनराशि ट्रांसफर करते समय किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अगर आपके नाम मैचिंग नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके बैंक अकाउंट में यह धनराशि ट्रांसफर होने से रुक सकती है और उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगी। तो समस्त माताएं बहनें जो इस वीडियो को देख रही हैं या फिर सुन रही हैं, वह अपनी माताओं बहनों के पास इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उन्होंने भी जो गलती की है वह उन्हें सुधरवा कर आवास योजना का लाभ प्राप्त कर सकें। क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव जी का सपना यह देखा गया है एवं हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, कि मध्य प्रदेश में कोई भी महिला ऐसी ना रहे जो झोपड़पट्टियों में निवास कर रही है। समस्त माताओं बहनों के पक्के मकान हो, वह भी अपना जीवन खुशहाली से जिए एवं अपने बीवी बच्चों के साथ एवं उनके परिवार में जो भी सदस्य हैं वह सुखी जीवन जी सकें। इसके लिए यह योजना चलाई जा रही है। और इसी के साथ साथ हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपको आवास निर्माण के साथ ही साथ अब शौचालय का लाभ भी प्रदान किया जा रहा है, जिसमें आपको 20,000 रुपए अलग से प्रदान किए जा रहे हैं।
तो आप मकान निर्माण के साथ ही साथ अपना शौचालय भी बना सकती हैं। तो लाडली बहना आवास योजनाओं से जुड़ी अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो आप अपनी माता बहनों के पास से ज्यादा शेयर करें ताकि वह भी इस योजना का लाभ ले सके। तो मध्य प्रदेश की कोई भी माता बहन ऐसी ना रहे जो कच्चे घरों में निवास कर रही हैं। समस्त माताओं बहनों के पक्के मकान होने चाहिए। एवं अगर आप माताओं बहनों को यह वीडियो पसंद आई हो तो आप भी अपनी माताओं बहनों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें एवं कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करके अपना नाम अवश्य बताएं कि आप हमारी यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।